अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमरान ख़ान साहब के केसों से मुतालिक आज बात करेंगे और इमरान ख़ान साहब के साहिबजादों ने जो इंटरव्यू दिया है उसकी भी उर्दू में आपके साथ ट्रांसलेशन सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं। इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तल करके उन्हें ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्तें जो दायर की गई थीं उन पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। ये केसेस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ करेंगे। 12 बजे के बाद इनकी समाअत मुतवक्के है। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में भी 9 मई के 8 केसेस ज़मानत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं, उन पर भी समाअत होनी है। और इन दोनों केसेस में यानी इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड केस में भी और लाहौर हाई कोर्ट में 8 मई की ज़मानत के केसों में भी वकील सलमान सफदर हैं। और इस तरह से पिछली तारीख पर भी ऐसे ही किया गया कि वकील एक ही हैं तो दोनों केसों को एक ही तारीख में लगा दिया जाता है, जिससे होता यह है कि सलमान सफदर साहब किसी एक हाई कोर्ट में पेश हो सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद और लाहौर का फासला आपके इल्म में है कि एक ही दिन में एक वकील दोनों हाई कोर्ट्स में पेश नहीं हो सकते। अब इसमें क्या लॉजिक है ये अभी तक कुछ वाज़े नहीं हुआ, लेकिन जो दिखाई देता है उसमें यह है कि बदनीयती शामिल है इसमें। अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि इमरान ख़ान साहब के साहिबजादों ने जो इंटरव्यू दिया है उसकी उर्दू में आपके साथ शेयर करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उर्दू नहीं समझ पाते। तो ख़ान साहब के बेटों ने अपने वालिद की कैद पर अवामी सतह पर पहली बार बात की है। नवंबर 2023 में अदालत ने उन्हें हर हफ्ते अपने वालिद से रब्ता करने की इजाज़त दी थी, लेकिन ये रब्ता हमेशा मुमकिन नहीं हो पाया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मारियो नौफल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने सवाल किया कि आपके वालिद की कैद से मुतालिक अब आपने बोलने का फ़ैसला क्यों किया। इस पर कासिम खान का कहना था कि हमने कानूनी रास्ते इख्तियार किए और हर वो रास्ता आजमाया जिससे हमें लगा कि इमरान खान कैद से बाहर आ सकते हैं, लेकिन हमारे वहम व गुमा में भी नहीं था कि वो इतने अरसे तक जेल के अंदर रहेंगे, जबकि अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लिहाजा हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे, इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि अवामी सतह पर आकर बात करना ही वाहिद रास्ता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई से मुतालिक पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी दबाव हो, क्योंकि वो गैर इंसानी हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी इमरान खान साहब गैर इंसानी हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इमरान खान को बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। उनका कहना था कि कानूनी रास्तों से अब तक कोई खातिर खा कामयाबी न मिलने पर सुलेमान खान का कहना था कि हमने तमाम दीगर ऑप्शंस और कानूनी रास्ते आजमा लिए, जबकि ऐसा लगता है कि आलमी मीडिया में जैसे बिल्कुल खामोशी है। उनका कहना था कि पीटीआई ने मुतअद्दिद बार इमरान खान को जेल में दी जाने वाली सहूलियात पर शिकायत करती रही है और इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई दरख्वास्तें भी दायर की गई हैं। तौहीन अदालत समेत कई दरख्वास्तें दायर की गईं, मगर उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ताहम जेल इंतज़ामिया पार्टी रहनुमाओं के दावों को मुसलसल मुस्तरद करती आई है। अमरीकी ओहदेदार रिचर्ड ग्रैनल की जानिब से इमरान खान की रिहाई के मुतालबे से मुतालिक पूछे गए सवाल पर सुलेमान खान का कहना था कि ताहाल इनसे कोई बात नहीं हुई, ताहम वो उनकी अब तक की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया के लिए पैगाम के हवाले से सुलेमान खान का कहना था कि हम अपने वालिद की रिहाई के हवाले से हर उस हुकूमत से अपील करेंगे जो आज़ादी इजहार और हकीकी जमहूरियत की हामी हो। उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि आलमी बरादरी सब कुछ देखे कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि वो कोई इकदाम भी करें
اور اس معاملے پر توجہ دینے کے لیے ٹرمپ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرنا چاہیں گے یا کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیں گے جس سے وہ کسی طرح مدد کر سکیں، کیونکہ آخر میں ہمارا مقصد صرف اپنے والد کو قید سے آزاد کرانا ہے، پاکستان میں جمہوریت لانا ہے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنانا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ 2 سے 3 ماہ میں صرف ایک بار عمران خان صاحب سے وہ بات کر پاتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا سیاست میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اس انٹرویو میں بولنے سے پہلے انہوں نے عمران خان صاحب سے اجازت لی تھی۔ یہ ان بچوں کا انٹرویو ہے، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نئی خبریں جیسے بھی ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اللہ حافظ۔